बॉलीवुड की मशहूर सिंगर अलका याग्निक कानों से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं, जिसमें उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद एक पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। अलका याग्निक की इस बीमारी के ठीक होने का दावा कर रहे हैं लखनऊ के मशहूर ईएनटी सर्जन पंकज श्रीवास्तव। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव लखनऊ से ईएनटी सर्जन हूँ। संभवतः पेशेंट को अगर किसी ने देखा है, अलका याग्निक जी जो मशहूर म्यूज़िक इंडस्ट्री बॉलीवुड की गायिका हैं, तो हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते कि इनको कौन सी बीमारी है, बट इस तरह के जो लॉस होते हैं उनको हम लोग सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। और इनका जो कारण होता है वो कई बार ऑटो इम्यून होता है, कुछ छोटी सी ब्लड सप्लाई कान की नस को चली जाए, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग पैरालिसिस कह सकते हैं कान के नस की, और इसको हम लोग अपनी भाषा में सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। ये आम तौर पे एक कान को इन्वॉल्व करता है, ये बड़ी अच्छी बात है और थोड़ा सा कॉमन है, ये ऐसा अनकॉमन नहीं है। ये जब हो जाता है तो इसको सबसे पहले तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है, क्योंकि समय इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर पहले दिन और पहले हफ्ते में हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो ठीक होने की संभावना ज़्यादा है, नहीं तो ये परमानेंट पैरालिसिस हो जाती है और एक तरीके का ये विकलांगता में आ जाता है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सिंपल से टेस्ट करते हैं, सुनने की जांचें हैं, कुछ ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह देखते हैं, और उसके बाद इसमें एक इंट्राटिम्पैनिक ड्रग पड़ती है। इंट्राटिम्पैनिक का मतलब होता है कान के पर्दे के अंदर हम लोग दूरबीन से जाते हैं लेज़र से, और उसमें छेद करके दवा डालते हैं। पेशेंट को लगभग 1 घंटा रुकना होता है अस्पताल में, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है ये, और 4 या 5 बार ये दवा डाली जाती है। इससे ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो सही समय पर सही डॉक्टर सही दवा अगर चलाते हैं तो ठीक होता है। इसके साथ एक और थेरेपी होती है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन में, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लगभग 2.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किसी शहरों में ये उपलब्ध है, इसको भी अगर बहुत जल्दी हम लोग यूज़ कर लें पहले दिन, पहले हफ्ते, 10 दिन के दौरान दवाओं के साथ, तो फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। नहीं तो अगर एक बार ये हाथ से गया तो ये परमानेंट पैरालिसिस होती है। दूसरी बात जो आपने कही बिल्कुल सही है, जो तेज़ म्यूज़िक आजकल का ट्रेंड है, लोग सुनते हैं, खासकर जो ईयरफोन से सुनते हैं, इस तरह का लॉस जो है वो कई बार दोनों कान को इन्वॉल्व करता है। इसको भी हम लोग सडन सेंसरी न्यूरल लॉस कहते हैं, सडन तो नहीं। इसका भी इलाज संभव है, लेकिन सबसे पहले हमको बचाव करना है, इलाज बाद में आता है। तो यकीनन अलका याग्निक मशहूर सिंगर अगर अपनी इस बीमारी में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी लेती हैं तो उन्हें इस बीमारी में काफी हद तक राहत मिल सकती है और उनका हेयरिंग लॉस भी काफी हद तक कम हो सकता है। यह कहना है लखनऊ के मशहूर ईएनटी सर्जन डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव का। उनका कहना है कि इस तरह की बीमारी में यह थेरेपी काफी हद तक कारगर साबित होती है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।